गुड मॉर्निंग क्लास। सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेस्मोलॉजी का। इसकी आपके पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कि वेव। अब वेव क्या होती है? इट इज़ द फिनोमेना इन विच एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर through a medium without giving medium as a whole any permanent displacement। देखो, वेव है क्या? ये एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है मीडियम के थ्रू। मीडियम को हम डिस्प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। वेव्स आपस में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, मेरी आवाज़ तुम लोगों तक कैसे पहुंचेगी? साउंड वेव्स के थ्रू पहुंचेगी। और उस केस में मीडियम क्या है? एयर। मतलब एयर मीडियम है जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ये एक आर्टिकल है आपके पास, इसमें हमने क्या किया, वी कंसीडर अ डिस्टर्बेंस रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन फाई। हमने क्या किया, एक डिस्टर्बेंस कंसीडर की। अब आप सेस्मोलॉजी में डिस्टर्बेंस या वेव जो भी आप नाम लेंगे उसको हम किससे डिफाइन करेंगे? फाई से। ही फिक्स्ड हो चुका है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स x एंड द टाइम t। यानी कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है। मतलब फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। अब हमने एज्यूम किया डिस्टर्बेंस फाई प्रोपिगेट्स इन द मीडियम विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, दैट इज़ विदाउट चेंज ऑफ द शेप ऑफ द वेव, ठीक है। यानी कि अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो डिस्टर्बेंस है वो क्या कर रही है, ट्रैवल तो कर रही है मीडियम में, लेकिन कुछ चेंज, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इनिशियली एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम ज़ीरो हो जाएगा तो इस केस में फाई किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन बचेगा एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? वेव प्रोफाइल। क्या बोलेंगे हम इसको? वेव प्रोफाइल। एंड इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द वेव एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वेव की शेप क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे। आगे देखिए क्या है, लेट अस सपोज दैट डिस्टर्बेंस is moving along the x-axis with the velocity c and its shape is not changed। हमने क्या किया, पहले ये एक एक्सिस ली, ठीक है, एक प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन लिया, इसमें हमने एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे एक वेव डिफाइन कर दी। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे फाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स है। और इस वेव की वेलोसिटी क्या है? सी है। और इसकी शेप क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। इंट्रोड्यूस अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ डैश वाई डैश। पहले कौन सा सिस्टम था? एक्स ओ वाई था, ठीक है। इसी के बीच में हमने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एक्स डैश ओ डैश वाई डैश। एज वेव प्रोफाइल प्रोपिगेट्स विदाउट चेंज ऑफ शेप। अब हमें पता है कि जो वेव प्रोफाइल है वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि इसकी शेप नहीं चेंज हो रही है, देयरफॉर इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ओ ओ डैश इज इक्वल टू सी टी। अब ये कहाँ से आया? अब देखो, इस केस में हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ से ओ डैश तक कंसीडर किया, यानी कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ओ ओ डैश, और वो है क्या? सी टी है हम लोगों के पास। In the reference to new coordinate system x dash o dash y dash, the equation of wave profile is phi is equal to f of x dash। तो वही बात है, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ वाई ले रहे थे तो उसमें वेव प्रोफाइल क्या था? फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वेव प्रोफाइल फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डैश। नाउ x इज इक्वल टू जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो क्या है? x है। और वो किससे बन रहा है? x डैश प्लस सी टी से बन रहा है। यहाँ से आप x डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? x माइनस सी टी। एक्स डैश की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी तक आ जाएगा, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव प्रोपिगेटिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी c सच दैट इट्स शेप इज़ नॉट चेंज। यानी कि ये जो इक्वेशन है
ये आपको क्या रिप्रेजेंट करी है कि एक वेव जो है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रही है, जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी c है और उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है। यानी कि अगर बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो वो वेव क्या शो करिए कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी c। आगे वो क्या कह रहे हैं, सिमिलरली इफ वी कंसीडर द वेव प्रोपिगेटिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी c विदाउट द चेंज ऑफ शेप, देन अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल करिए तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तो आप उसको एक नया नाम दे सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, तो मैंने वही नाम दे दिया इसको माइनस कॉमन लेने के बाद। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको नाम दें फाई इज इक्वल टू, जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल करिए तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो माइनस अगर कॉमन भी ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस सी टी हो जाएगा। इस पूरे को मैं नाम दे सकती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था। तो अगेन ये वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी c विदाउट द चेंज ऑफ शेप। तो आपको ये दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उल्टा है, नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल्स। हार्मोनिक वेव। अब हार्मोनिक वेव क्या है, अगर जो वेव प्रोफाइल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर वो हार्मोनिक फंक्शन हो जाए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वेव्स को हार्मोनिक वेव्स। यानी कि हार्मोनिक फंक्शन वो कॉस साइन का क्या हो जाए, वेव प्रोफाइल क्या हो जाए, कॉस साइन का क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एम एक्स, दैट इज वेव प्रोफाइल इज अ साइन और अ कोसाइन कर्व, देन वेव्स आर सेड टू बी हार्मोनिक। जैसे ये देखो फाई इज इक्वल टू ए कॉस एम एक्स माइनस सी टी, यही हो जाएगा। आप इसको प्लस 2 पाई का अगर पीरियड ऐड कर दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने m कॉमन ले लिया थ्रू आउट, तो यहाँ पे x माइनस सी टी तो एज इट इज़ रहेगा, 2 पाई के पास m नहीं था तो x प्लस 2 पाई ओवर m आ गया आपके पास। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, इट इज़ क्लियर दैट द डिस्टर्बेंस फाई, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि डिस्टर्बेंस फाई इज सेम एट द पॉइंट x एट द टाइम t एंड द डिस्टर्बेंस फाई एट द पॉइंट x प्लस 2 पाई ओवर m एट द सेम टाइम t। आपने दोनों को इक्वल शो किया है ना, तो यहाँ से हम लोगों के पास ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 पाई ओवर m का मतलब क्या है कि जो डिस्टर्बेंस है यानी कि जो वेव है वो खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है आफ्टर द डिस्टेंस 2 पाई ओवर m। अगर वो हर 2 पाई ओवर m डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करिए तो इसका मतलब वो डिस्टर्बेंस क्या होगी, पीरियोडिक हो गई। दिस डिस्टेंस 2 पाई ओवर m इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ ऑफ द वेव। और वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 2 पाई ओवर m। तो अगर मैं एक ग्राफ शो करूं डिस्टेंस और वेव के बीच में तो ये बनेगा, तो यानी कि ये क्या हो गई, इसकी वेवलेंथ हो गई। यानी कि अगर ये 2 पाई ओवर m है तो इतने ही डिस्टेंस के बाद ये खुद को क्या करेगी, वेव रिपीट करेगी। ठीक है, तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, सो वेवलेंथ ऑफ अ वेव is the minimum distance after which the wave profile repeats itself। वेवलेंथ क्या हो गई, वो मिनिमम डिस्टेंस हो गया जिसके बाद वेव खुद को क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, अब देखो इन डिस्टेंस लैम्डा नंबर ऑफ वेव्स कितनी रिपीट कर रही हैं, 1 रिपीट कर रही हैं। तो 1 यूनिट डिस्टेंस में कितनी रिपीट करेंगी, 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा को हम क्या डिफाइन करते हैं, के, और के को क्या बोलेंगे हम, वेव नंबर। के को क्या बोलेंगे हम लोग, वेव नंबर। तो आप लोग जो है फ़िलहाल यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट हम फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा।